नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर क्या परिस्थितियां निकल कर सामने आया है और क्या क्या होंगे इस सप्ताह के अंदर, सो आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप माता लक्ष्मी के भक्त जो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होने देना और हमेशा उसको खुश रखना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर कौन सी बातें निकलकर सामने आए हैं वो आपको सामने रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना ही करें, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम बात करते हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर क्या निकल कर आया है, आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं आपके घर में एक देवी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। आपका ग्रह गोचर के आधार पर यह निकल कर आया है कि आपका घर में कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुके हैं। उससे आप थोड़ी सी ध्यान दें, नहीं तो आपका ऐसी का तैसी हो जाएंगे दोस्तों। तो वो आपके घर का है या पड़ोस का है या आपका कहीं का आया हुआ देव शक्तियां है, वो आपको पता ही तो नहीं है। लेकिन आपका ग्रह गोचर के आधार पर यह निकल कर आया है कि आपका घर में एक प्रेत आ चुके हैं, जो कि एक दो दिन से ये नहीं, ये बहुत दिनों से, बरसों से आपका घर में इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसके बारे में तनिको सा भी पता नहीं था और नहीं मालूम भी था। तो दोस्तों, आपका घर में एक नकारात्मक शक्तियां आपका घर को बर्बाद करके रखे हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को गौर से सुने और अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगे कि आपका घर में एक नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को, जब ये शक्तियां हमारे घर में घूमती है तो हम लोग को क्या परिणाम आता है, तो इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि ये बहुत दिनों से आपका घर में खेल पर खेल ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, इस बात को आप हल्के में नहीं लें, नहीं तो आपके घर में ये नकारात्मक शक्तियां प्रवेश तो हो चुके हैं, लेकिन आपका घर भी ऐसे करके तैसे रख देंगे, आपका पांव तले जमीन खिसकने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सारी बात सुनने के बाद इस वीडियो से हटें। तो दोस्तों, कई बार हमारे पितरों का असर भी हो सका है, लेकिन आप इस बात को गौर नहीं किए हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में बहुत गंभीर ही जानकारी देंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो पे सिर्फ बने रहिएगा। तो आपका भविष्यवाणी भी होगा कि आपके घर में कितनों दिनों से ये नकारात्मक प्रेत आए हैं और आपके घर में क्या क्या ये कर चुके हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आपका ग्रह गोचर के आधार पर। दोस्तों, हमारे घर में या हमारे आसपास हजारों शक्तियां मौजूद होते हैं, लेकिन एक ये है जो आपका घर में प्रवेश हो चुके हैं। ये शक्तियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, न ही आपका घर का है और न ही आपका पड़ोस का है। ये शक्तियां आपके साथ कहीं से कहीं चलकर आए हैं, जो कि आपका घर का बर्बादी कर में समक्ष रहे हैं और आपके यथा शक्ति के साथ प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो इसे आप क्या करेंगे और इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, इस वीडियो में सारा जानकारी देंगे दोस्तों। इसे आप अपना आंखों से देख नहीं सकते हैं और नहीं इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियां आपके घर में आपका देख रेख भाव चलन से पता चलता है कि आपका घर का
किस तरह तोड़ मड़ोड़ करके रखे हैं। आपका हर काम पे ही रोक पे रोक, टोक पे टोक लगा के रखे हैं, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका मन में वही काम चलता है जो नहीं कर पाएंगे। ये से शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। जब कहीं जाते हैं तो लगता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस या आगे पीछे कोई और है, लेकिन आपको महसूस होता है लेकिन कोई आपके पीछे नहीं है। यही शक्तियां आपका जो प्रेत है आपके आगे पीछे करते रहते हैं। आपको लगता है भ्रम है, लेकिन फिर भी आप महसूस नहीं कर पाते हैं क्या आपके पीछे कोई है। लेकिन आप क्या करें, इस शक्तियां को आपको आपसे दूर करने का कोई उपाय तो जरूर है। लेकिन इस वीडियो में आप बने रहिए, सब एक एक बातें और एक एक कहानियां बताने वाले हैं दोस्तों। ये हम नहीं बता रहे हैं, आपका ग्रह नक्षत्र की ओर से निकल कर आए हैं। जो आपका राशि है उसी आप घर से भगाने के लिए कुछ भी करेंगे लेकिन भाग नहीं सकता है। लेकिन आपका घर में एक ही देवता है, आपका पड़ोस में एक ही देवता है, उसी से सिर्फ ये डरता है। आपका ग्रह गोचर के आधार पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपका घर में एक ही देवता है, उसी से डरता है। आपका घर में यदि नहीं है तो आपका पड़ोस में है, उसी से वो डरता है। उस देवता का नाम है हनुमान जी का ही से वो डरता है। तो दोस्तों अब क्या करें, आपका घर में सुबह शाम डेली हनुमान चालीसा पढ़ें, तभी आपका घर का राहत हो सकता है। इसके बीच आप कुछ भी कर लें, इससे पहले आप कुछ भी कर लें, ये आपका घर से निकलने वाला नहीं है। बहुत दिन आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे नहीं है और कल से नहीं है, ये बरसों बीत गए आपका घर में। तो आपका एक ही राहत है हनुमान चालीसा पढ़ने का। सुबह शाम 2 टाइम डेली हो सके आप पढ़ सकते हैं तो अच्छे होंगे, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं तो आप घर में बजा भी सकते हैं हनुमान चालीसा, तभी आपका घर राहत मिल सकता है दोस्तों। और थोड़ी सी टाइम मिले तो हनुमान जी का जो मंत्र होता है उसको भी बजा दें, और सप्ताह में एक बार हनुमान जी का पूजा करके उसका जल और उसका नीर जो होते हैं हर घर के कोने में छिड़काव कर दें, ताकि उसको आने में कष्ट होंगे, आपके घर से बाहर ही रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति बाहर कितना दिन तक रह सकता है, वैसे ये प्रेत कहीं और जाएंगे तो आपका घर से ही भला होगा, लेकिन वही करने से आपका घर शुद्ध हो सकता है। थोड़ी सी जाकर हनुमान जी का जल और नीर अपना घर में छिड़काव करें और तभी आपका भला और गुंजाइश हो सकता है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर इस सप्ताह किस तरह रहेंगे और क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, उस पर हम बात करते हैं। और आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रहेंगे इस सप्ताह भर हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा जरूर। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आपका पॉजिटिव के बारे में। पहले कथान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए इस सप्ताह किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे आप पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे तथा आपकी सोच भी संतुलित और सकारात्मक बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका नेगेटिव क्या क्या होंगे, इस पे बात करते हैं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति अथवा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी मित्र या रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि इस समय अपने विशेष कार्य को स्थगित ही रखें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका व्यवसाय के बारे में। आपका व्यवसाय
कैसे रहेंगे इस पे बात करते हैं। कारोबारी भविष्य संबंधी योजनाओं को अभी स्थगित रखकर वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें। जल्द ही समय की गति आपके अनुकूल होगी। कारोबारी स्त्रियों को विशेष फायदा होने वाला है। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपका लव लाइफ के बारे में। परिवार में सुखद और प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग के अवसर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य किस तरह रहेंगे इस पे बात करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मेडिटेशन, योगा आदि करने से आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं और आपका भाग्यशाली शुभ रंग क्या है और आपका भाग्यशाली शुभ अंक क्या है। आपका भाग्यशाली शुभ रंग नीला है और आपका भाग्यशाली शुभ अंक 9 है।